गरीब नहीं है कि दुनिया में दौलत की कमी है, बल्कि इसलिए गरीब है कि वो गलतफहमियों के शिकार है। गरीबों को सबसे बड़ी गलतफहमी तो ये है कि उन्हें ये लगता है कि उनके पास समय नहीं है। समय नहीं है फिर भी गरीब है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिनके पास समय नहीं होता वो गरीब नहीं रहते, बिजी रहते हैं। अगर आप गरीब हैं तो बिजी कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकता। या तो आप बिजी हो सकते हैं या गरीब हो सकते हैं, एक साथ दोनों कभी नहीं हो सकते। अगर आप गरीब हैं तो इसका मतलब है कि आप एक फ्री इंसान हैं, और तब तक फ्री और गरीब ही रहेंगे जब तक आप खुद को बिजी नहीं कर लेंगे। लोग पैसा कमाने के बाद बिजी नहीं होते, पहले बिजी होते हैं उसके बाद पैसा कमाते हैं। लोग पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि पैसा ही सारी समस्याओं का हल है। पैसा ना हो तो जीना मुश्किल है। हम 4 साल की उम्र से स्कूल जाते हैं, किस लिए? पैसा कमाना सीखने के लिए। लेकिन जब हम स्कूल कॉलेज से बाहर आते हैं तो पता चलता है कि हम सब कुछ कर पा रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये कि हम सिर्फ शिक्षा के भरोसे बैठे हैं। भूलकर भी शिक्षा के भरोसे ना रहे, क्योंकि शिक्षा में पैसा कमाना नहीं सिखाती। शिक्षा हमें सिर्फ शब्दों को पहचानना, जोड़ना, पढ़ना, लिखना और रटना सिखाती है, बस। इसलिए भूलकर भी शिक्षा के भरोसे ना रहे, क्योंकि शिक्षा में सफल नहीं बनाती। जी हाँ, शिक्षा में सफल नहीं बनाती। शिक्षा हमें सिर्फ सब्र बनाती है, यानी तमीज सिखाती है। सफल अगर कोई बनाता है तो वो है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ज्ञान के तो कई प्रकार हैं। धन का ज्ञान, जिसे विज्ञान की भाषा में धन का मनोविज्ञान भी कहा जाता है, जिसे साइकोलॉजी ऑफ मनी भी कहा जाता है। जैसे डॉक्टर और इंजीनियर बनने का ज्ञान होता है, ठीक उसी प्रकार पैसे बनाने का भी एक ज्ञान होता है। हम डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी बनना चाहते हैं, किस लिए बनना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, पैसा कमाने के लिए, ना कि निवेश किए हुए पैसे को बर्बाद करने के लिए। जो लोग धन के ज्ञान के बिना डॉक्टर या इंजीनियर या जो भी बनना चाह रहे हैं, वो पैसा कमाने की ओर नहीं, निवेश किए हुए पैसे को बर्बाद करने की ओर बढ़ रहे हैं। क्या होगा अगर आप जिसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आपको उसी का ज्ञान ना हो? तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, फिर चाहे वो आपको मंजूर हो या ना हो। पता है ना, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। अगर आप खुद की मदद करना चाहते हैं तो खुद पर एक एहसान करें, धन के ज्ञान के बारे में पता करें, क्योंकि जब तक आप इस ज्ञान के बारे में पता नहीं कर लेते, आप पैसा हासिल कर ही नहीं सकते। फिर चाहे आप कितने ही महंगे स्कूल कॉलेज में क्यों ना पढ़े हो, क्योंकि पैसे का ये ज्ञान स्कूल कॉलेजों में नहीं दिया जाता। स्कूल कॉलेजों में सिर्फ शिक्षा दी जाती है, शिक्षा ज्ञान नहीं है। शिक्षा तो ज्ञान पाने का सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम, श्रेष्ठ माध्यम नहीं। श्रेष्ठ माध्यम क्या है? अगर जानना है तो मुझे फॉलो करें या हमारी इस वीडियो को देखें, जिसका शीर्षक है शिक्षा ज्ञान नहीं है। जी हाँ, शिक्षा ज्ञान नहीं है। शिक्षा तो ज्ञान पाने का सिर्फ एक माध्यम है। स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट इस बात का सबूत नहीं है कि आप ज्ञानी हो गए, वो तो इस बात का सबूत है कि अब आप ज्ञान पाने योग्य हो गए। तो फिर पाओ ज्ञान, पढ़ो। दुख तो इसी बात का है कि जहां से पढ़ना शुरू होता है 99% लोग वहीं से पढ़ना छोड़ देते हैं। सिर्फ 1% लोग ही आगे पढ़ते हैं, और यही वो लोग हैं जो अपना मनपसंद काम करते हैं, अपनी मनपसंद जिंदगी जीते हैं। बाकी के 99% लोग एक ऐसा काम करते हैं जिसे वो करना नहीं चाहते, ऐसा जीवन जीते हैं जिसे वो जीना नहीं चाहते। यही कारण है कि 99% लोग जीवन से नाखुश हैं। अगर आप भी जीवन से नाखुश हैं तो मेरे लिए आपके पास एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि मैं एक ऐसी किताब के बारे में जानता हूं जो आपको उन 1% लोगों में शामिल कर देगी जो एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसे जीने के लोग सपने देखते हैं। पैसे के ज्ञान के बारे में वैसे तो हजारों लाखों किताबें छप चुकी है, आ चुकी है, लेकिन ये किताब कुछ खास है क्योंकि ये इस विषय पर लिखी गई अब तक की सबसे महंगी किताब है। यही कारण है कि गरीब लोग इस ज्ञान से अनजान है, लेकिन ये इतनी भी महंगी नहीं है कि गरीब आदमी से खरीद ना सके। सच तो ये है कि ये इतनी सस्ती है कि गरीब से गरीब आदमी भी इसे आसानी से खरीद ले। लेकिन दुख तो इसी बात का है कि वो खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि गरीब आदमी ज्ञान में कम, नुकसान में ज्यादा निवेश करता है, यानी अज्ञान में। कहते हैं अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी लगातार सीखता और विकास करता है, गरीब आदमी सोचता है कि उसे पहले से ही सब पता है। अगर आप गरीब आदमी को कुछ बताने की कोशिश करें तो वो हमेशा एक ही बात बोलता है, हाँ हाँ मुझे सब पता है। सब पता है? अबे सब पता है फिर भी गरीब है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिन्हें सब पता होता है वो गरीब नहीं होते। अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता तो तुम्हें कुछ नहीं पता। नहीं पता तो पता करें उस किताब के बारे में जिसके बारे में मैं अपनी वीडियो बता रहा हूं। अगर सचमुच जानना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें या हमारी इस वीडियो को देखें
जिसका शीर्षक है शिक्षा ज्ञान नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं आपके काम की वो बातें जो आपने अब से पहले शायद ही सुनी हो। पहले पहले तो आपको इन बातों में विश्वास ही नहीं होगा, बाद में इतना विश्वास हो जाएगा कि एक बार तो आपका मन मुझसे मिलने का करेगा। अगर आप मुश्किल में हैं तो, अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन केवल शनिवार और रविवार 2 से 8 बजे के बीच। जब भी आए समय लेकर आए। अगर आप तंत्र मंत्र यानी अज्ञान में विश्वास करते हैं तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आप ज्ञान विज्ञान या भगवान में विश्वास करते हैं तो मैं आपकी काफी मदद कर सकता हूं। लेकिन मैं किसी की भी मदद निस्वार्थ से नहीं करता, मैं स्वार्थ से करता हूं, क्योंकि मैं एक लालची और स्वार्थी इंसान हूं। मैं जो बोलता हूं सच बोलता हूं। झूठ तो वो लोग बोलते हैं जो कहते हैं हम निस्वार्थ सेवा करते हैं। जानने की दुनिया में निस्वार्थ सेवा नाम की कोई चीज नहीं होती। हर मदद के पीछे एक स्वार्थ होता है। अच्छी बात यह है कि स्वार्थ सिर्फ पैसा नहीं होता। इज्जत, मान सम्मान, सुख शांति, आनंद, खुशी, शोहरत, पहचान, ये भी एक लालच है और मैं इन्हीं के लिए काम करता हूं। और मैं जानता हूं ये चीजें इंसान को तभी मिलती है जब वो दूसरों की मदद करता है। कहते हैं कर भला तो हो भला। मुझे लोगों की मदद करना इसलिए भी अच्छा लगता है कि मैं जितना लोगों को देता हूं लोग मुझे उससे ज्यादा लौटाते हैं। अच्छा लगता है जब लोग मुझे दुआ और आशीर्वाद देते हैं, मुझे गले लगाते हैं। हैरानी भी होती है जब लोग मुझे छूकर देखना चाहते हैं, लेकिन परेशानी भी होती है तब जब लोग मेरे पैर छूते हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं, शायद इसलिए कि कहते हैं जो समय पे काम आता है वही भगवान होता है। अगर आप मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो एक बार मुझसे मिल सकते हैं, क्योंकि मैं एक मोटिवेशन स्पीकर, लेखक, विचारक, आलोचक, बुक सेलर, समाज सेवक के साथ साथ एक आजीवन विद्यार्थी भी हूं। मैं लगभग 40 साल से लगातार पढ़ाई कर रहा हूं, जिस कारण मैं ऐसा बहुत कुछ जानता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। मैं ऐसा भी बहुत कुछ जानता हूं जो कोई नहीं जानता। यही कारण है कि मेरी पढ़ाई आज भी जारी है, क्योंकि मुझे सीखना बहुत पसंद है। कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। दुनिया में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनमें एक खास गुण है, वो ये कि वो सबके सब पढ़ाकू है, यानी रीडर है। कहते हैं रीडर ही लीडर बनते हैं। आप जानते हैं 40 साल पढ़ाई करने के बाद आदमी क्या बन जाता है? वो एक विशेषज्ञ बन जाता है। हर मामले का ना सही, लेकिन कई मामलों का जरूर बन जाता है। पूरा ना सही पर आधा जरूर बन जाता है। जैसे आधा डॉक्टर, आधा वकील, आधा जज, आधा इंजीनियर, आधा लेखक, आधा बिजनेसमैन, आधा प्रोफेसर, आधा टीचर, आधा गुरु। जी हाँ, पूरा नहीं पर आधा गुरु जरूर बन जाता है। यहां तक कि आधा भगवान भी बन जाता है। पता है ना भगवान किसे कहते हैं? कहते हैं जो समय पे काम आता है वही भगवान है। डॉक्टर को भी तो भगवान ही कहते हैं। डॉक्टर भी तो इंसान होता है। डॉक्टर सिर्फ वही नहीं होता जो ऑपरेशन करना जानता है। डॉक्टर तो वो भी होता है जो दुखती रग पकड़ना जानता है, जो दवाई देना जानता है, जो सलाह देना जानता है, क्योंकि उसने इसकी पढ़ाई जो की होती है। जो जितनी ज्यादा पढ़ाई करता है वो उतना बड़ा डॉक्टर बन जाता है। पढ़ाई तो मैंने भी की है, वो भी 30-40 साल लगातार। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने बीमारियों को पहचानने और ठीक करने की, और मैंने समस्याओं को पहचानने और ठीक करने की, या कहने की सपनों को साकार करने की। समस्याएं क्या है? सपनों का साकार ना होना ही समस्या है। सपने के साकार होते ही समस्या खत्म। अगर आप मुझे अपनी समस्या बता देंगे तो मैं आपको उसका इलाज बता सकता हूं, आपके सपने साकार करा सकता हूं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है या क्या करते हैं, महिला है या पुरुष, नौकरी पेशा है या बेरोजगार, बिजनेसमैन है या हाउसवाइफ, छात्र है या टीचर, क्योंकि समस्याएं सभी के पास है। यही कारण है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी मुझसे मिलने आते हैं। जानने की समस्याएं और सपने सभी के पास होते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास सपने और समस्याएं ना हो। जो जितना बड़ा है उसकी समस्याएं और सपने भी उतने ही बड़े हैं। अगर आप छात्र हैं तो आपको मेरी सलाह है कि सपनों के मामले में भूलकर भी शिक्षा के भरोसे ना रहे, क्योंकि शिक्षा आपको सफल नहीं बनाती। शिक्षा आपको सिर्फ सभ्य बनाती है, यानी तमीज सिखाती है। सफल अगर कोई बनाता है तो वो है ज्ञान। शिक्षा पैसा कमाने या रोजगार पाने के लिए नहीं दी जाती, ज्ञान पाने के लिए दी जाती है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो शिक्षित हैं फिर भी बेरोजगार हैं, लेकिन मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो ज्ञानी भी हो और बेरोजगार भी। भूलिए मत, 99% लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसे वो करना नहीं चाहते। अगर आप अपना मनपसंद काम करना चाहते हैं तो अपनी पढ़ने की योग्यता का फायदा उठाएं। दिन का 1% समय यानी 15 मिनट ज्ञान हासिल करने में लगाएं। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो जरूर लगाएं। अगर 10, 15, 20 साल तक प्रतिदिन 4 से 6 घंटे शिक्षा को देकर भी आपके हाथ खाली हैं
तो 15 मिनट प्रतिदिन ज्ञान को दें। कहते हैं शिक्षा में नौकरी पाना सिखाती है और ज्ञान नौकरी देना। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको काम छोड़कर समय देने की जरूरत नहीं है और ना ही काम के समय में कटौती करने की जरूरत है। जरूरत है तो बस टीवी देखने के समय में कटौती करने की, मोबाइल चलाने के समय में कटौती करने की। जी हाँ, मोबाइल चलाने के समय में कटौती करने की, मोबाइल छोड़ने की नहीं। मैं मोबाइल छोड़ने जैसी घटिया सलाह कभी नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मोबाइल सबसे आसानी से कामयाबी दिलाने वाला यंत्र है, लेकिन तब जब हम मोबाइल का इस्तेमाल सीखने के लिए करें, क्योंकि जीतने के लिए सीखने की जरूरत होती है और लगातार जीतने के लिए लगातार सीखने की। अगर आप कम शिक्षित हैं तो आप मोबाइल से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन तब जब आप सीखना चाहें। भूलिए मत, सीखना बंद तो जीतना बंद। क्या सीखना है ये जानने के लिए मुझे फॉलो करें। एक बार फिर जान लें, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। इसका एक कारण ये भी है कि अमीर लोग पेशेवर लोगों से सलाह लेते हैं और गरीब लोग अनपढ़ ढोंगी तांत्रिकों से। जावेद अख्तर ने कहा था, आज लोग विज्ञान का कमाल अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर भी धर्म के नाम पर चल रहे अंधविश्वासों पर यकीन करते हैं। यही सच्चा पागलपन है। ऐसे लोगों से मदद की आत्मा क्या करें जो आपकी मदद नहीं कर सकते। कर सकते तो खुद भी एक अच्छा काम कर रहे होते। जो खुद की समस्या नहीं सुलझा सकते वो आपकी समस्या कैसे सुलझा सकते हैं। आपकी समस्या वही सुलझा सकता है जो समस्या का कारण और हल दोनों जानता हो। जानने की समस्या का कारण ही उसका हल होता है। अगर आप मुझे अपनी समस्या बता दें तो मैं आपको उसका कारण और हल दोनों बता दूंगा। इस गलत फहमी में ना रहे कि आपको सब पता है। जिन्हें सब पता होता है वो गरीब नहीं होते। आपको तो शायद ये भी नहीं पता कि आप अब तक जिंदा क्यों हैं। आपको पता है कि अभी तक जिंदा क्यों हैं? क्योंकि अभी तक आपके सपने और आपकी उम्मीदें जिंदा हैं। कहते हैं जहाँ सपने नहीं होते वहां लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर जाते हैं। मानो या ना मानो, हमारे सपने ही हमारे जीने का कारण है। अच्छी बात यह है कि सपने सभी के पास होते हैं, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। इसका एक कारण यह है कि अमीर लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो गरीब लोग नहीं जानते। अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार फिर कहूंगा, मुझे फॉलो करें या मिले, क्योंकि मुझे सब पता है। मुझे तो ये पता है कि लोग कष्ट में क्यों हैं, बेरोजगार क्यों हैं, बीमार क्यों हैं, निसंतान क्यों हैं, नशे के शिकार क्यों हैं, पढ़ाई में फेल क्यों हैं, नुकसान में क्यों हैं, अकेले क्यों हैं, उनके घर में कलेश क्यों हैं, उनके रिश्ते खराब क्यों हैं। मुझे सब पता है। अगर आपको नहीं पता तो मुझे फॉलो करें या मिले। पता और फोन नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया गया है। मेरा नाम है जितेश नरसिंहनाथ। मेरे बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को जरूर देखें, जिसका शीर्षक है शिक्षा ज्ञान नहीं है, जिसका लिंक हमने कैप्शन में दिया है। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।